राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैथ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, 7 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा। ठीक है, यहाँ 7 का संख्या दिया है, 7 संख्याओं का क्या दिया है, औसत दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 23। तो हम योग निकाल देंगे। योग कितना हो जाएगा, 23। इसे हम गुणा करा देंगे 7 से, कितना आ जाएगा, 17 21, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि, यानी संख्या कितनी थी, 4, 7 है। अब इसमें क्या करें, प्रत्येक में 4 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम वृद्धि होने पर। जब वृद्धि हो जाएगी 7 में 4 की वृद्धि, तो 4 से गुणा कर देना है। कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। टोटल कितना आ गया, जब 4 की वृद्धि हो प्रत्येक में तो संख्या क्या आ जाएगी, 28 हो जा रहा है इसका योग। तो हम यहाँ निकाल देंगे, क्या पूछा, क्या नया औसत, तो नया औसत आ जाएगा, नया औसत क्या आ जाएगा, पहले का योग कितना है, 161 प्लस जब वृद्धि हो रही तब कितना हो जा रहा है, 28। अपान में कुल संख्या कितनी है, 7, तो 7 से भाग कर देना है। अब इसको जोड़ देना है, 8 9 6 2 8 1 बटा 7, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49, कितना आ गया, 27। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 100.64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी चौड़ाई 7.4 है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, आयत का परिमाप। यहाँ क्षेत्रफल दिया है, कितना है, 100.64 इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई का मान दिया है 7.4 गुणे हम लंबाई क्या मान लेंगे, यार यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 7 14, इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 3 6 2 दूनी 4। अब कितनी बार कटेगा, तो यल बराबर आ जाएगा आपका 50.32 अपान में 3.7। क्या ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा अगर काटेंगे तो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ क्या किया, पॉइंट है यहाँ भी, यहाँ 2 अंक के बाद क्या दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद है। अगर हम यहाँ 1 जीरो बढ़ा देते हैं तो इससे इससे क्या होगा, पॉइंट कट जाएगा। अब यल बराबर आ जाएगा, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे फिर से। ठीक है, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 2, फिर 1 बचा, 2 8 16, 2 पंजे 10, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 6 12, कितना आ गया, 25, 16 बटे 150। ये क्या आ गया, लंबाई का मान। अब कैसे कटेगी, फिर से यहाँ काट देना है। ठीक है, या फिर यहाँ बगल में भाग दे लेते हैं, 25 16 किससे, 185 से, 185 एक कम 185, 11 में 5 गया, क्या बचेगा, 6, 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 में 60 जाएगा 6, ये क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद उतार लेंगे यहाँ पर 6। अब कितनी बार जाएगा, अगर 5 बार ले जाते हैं, 50 25, 5 8 40, 4 44, 5 एकम 5 4 9, ज्यादा हो जाएगा। 4 बार ले जाएंगे, 4 पंजे 20 की 0 80 लगा 2, 4 और 32 32 2 34, 4 80 लगा 3, 4 एकम 4 3 7, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम 3 बार ले जाते हैं, 3 बार ले जाए, कितना जाएगा, 3 25 15 हासिल 1, 3 और 24 1 25 5 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5। अब घटा देंगे, 1 1 कितना आ गया, 111। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 1 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा शायद
5 6 7 5 35 7 8 56 7 1 कम 7 5 12 ज्यादा है 6 बार ले जाएंगे। ठीक है 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3 फिर 6 48 48 3 51 51 की 1 हासिल लगा 5 6 कम 6 5 11 ये क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गई यल का मान आप आ गया कितना 13.6 ये आ गई आपकी लंबाई। तो पूछा क्या है परिमाप आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान दिया है चौड़ाई का मान क्या है 7.4। अब इसे जोड़ देना कितना आ जाएगा 2 जोड़ेंगे यहाँ पर 6 4 10 की 0 हासिल लगाए 7 3 10 1 11 की 1 हासिल लगाए 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है तो गुणा करा देंगे कहीं दूनी क्या आ जाएगा 42 सेमी। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है बी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है 346 मीटर और 319 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 67 किमी प्रति घंटा और 59 किमी प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर गतिमान है। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करें। क्या बताना है एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे। तो जब क्या हो रहा है एक ही क्या चल रहे हैं एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ये इधर से आ रहे तो ये इधर से। जब विपरीत दिशा में होती हैं एक दूसरे को तो चाल क्या होती है जुड़ जाती है। तो चाल बराबर हो जाएगा। चाल कितना दिया है एक का दिया है 67 दूसरे का दिया है 59 दोनों क्या होगी जुड़ जाएगी इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है दूरी कितना दिया है ट्रेन की एक लंबाई है दूसरी की है दोनों की लंबाई क्या करेंगे जोड़ देंगे 346 प्लस 319 अपान में क्या आपसे पूछा है समय पूछा है तो समय मान लेंगे हम टी। अब यहाँ पर आपको देखना है ये किसमें है मीटर में है ये चार किसमें किमी प्रति घंटा। तो इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। अब जोड़ेंगे पहले 9 7 16 और यहाँ पर 6 5 11 1 12। अब इसको क्या करेंगे जैसे किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है तो 5/18 कर देंगे इक्वल टू इसको जोड़ देंगे 9 6 15 4 1 5 हासिल 1 6 3 3 6 अपान में टी 18 कम 18। अब कितनी बार जाएगा 18 सत्ते 126। ठीक है अब इसको हम 5 से काट देंगे 5 1 कम 5 1 बचा कितना हो जाएगा 15 15 15 15 तो टी बराबर आ जाएगा 133। ये अपान में आ जाएगा कितना 7 टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 7 1 कम 7 7 9 63 कितना आ गया 19 सेकेंड। ठीक है तो एक दूसरे कितने सेकंड में पार करेंगी 19 सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 4 गुने में से 8 घटाने पर प्राप्त परिणाम संख्या के 3 गुने से 6 अधिक है। ठीक है कोई संख्या मान लेंगे क्या है एक यक्ष क्या है यक्ष वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 4 गुने में से इसका अगर हम 4 गुना कर देते हैं इसमें 8 घटाने जब 8 घटाएंगे तो क्या होता है परिणाम पर संख्या के 3 गुने से संख्या जो थी यक्ष इसी का क्या हो जाएगा 3 गुना से क्या है 6 अधिक हो जाता है 6 इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। अब यही आपको क्या करना है सॉल्व करना। तो इधर 4 यक्ष इधर आएगा -3 यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 6 इधर आएगा +8 इसको घटाएंगे यक्ष तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा 8 6 14। आपसे पूछा क्या है वह संख्या ज्ञात के तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी 14। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या का 28% गांव छोड़कर चला गया और शेष जनसंख्या का 50% नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर चला गया। यदि वर्तमान में गांव में
4450 लोग रहते हैं, तो प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात क्या है? क्या बताना? प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात। अब यहाँ मान लेंगे, माना प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी, मान लेंगे। ठीक है, माना प्रारंभिक जनसंख्या जो है क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। ठीक है, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी मान लिए, यक्ष मान लिए। अब क्या बोल रहा है, प्रारंभिक जनसंख्या का 28% गांव छोड़कर चला गया। अब हम निकाल देंगे जो गांव छोड़कर गया, यहां निकाल देंगे गांव छोड़कर गया व्यक्ति। ठीक है, जितना गांव छोड़कर गए हैं, प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, 28%। 28/100 हो जाएगा। काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 7x/25। ये क्या गया, जो गांव छोड़कर गए हैं। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, और शेष जनसंख्या का 50% नौकरी की तलाश में गया। ये हमारी क्या आ गई, गांव छोड़कर गया, और प्रारंभ कितनी थी, इतना। अब हम यहाँ निकाल देंगे शेष, हम इस तरफ निकाल देते हैं शेष जनसंख्या। ठीक है, शेष आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यक्ष माइनस 7x/25। इसमें से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तभी तो हमारा शेष जनसंख्या आएगी। 25 से कम 25, 25 में 7 घटाएं, कितना आ जाएगा, 18 x/25। ये हमारी क्या आ गई, शेष जनसंख्या। अब इसी को क्या बोला है, शेष 50% नौकरी की तलाश में, तो हम नौकरी का निकाल देंगे। ठीक है, जो नौकरी की तलाश में गया व्यक्ति, जो नौकरी की तलाश में गए हैं। ठीक है, कितना है, 18x/25 इंटू कितने गए, 50%, तो 50/100 कर देंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 एक कम 2, 2 9 18, कितना आ जाएगा, 9x/25। ये कहाँ गए हैं, नौकरी की तलाश में, इतने चले गए। अब क्या बोल रहा है, यदि वर्तमान में गांव में 4450 लोग रहते हैं। अब हमको क्या निकालना होगा, वर्तमान जनसंख्या। नौकरी की तलाश में इतने गए, फिर उसके पहले कितना गए थे, ये गांव छोड़कर कितने गए थे, 7x/25। ये गांव छोड़कर चले गए। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे और प्रारंभिक में घटा देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं, यहाँ निकाल देंगे क्या, इन दोनों पहले हम योग कर लेंगे। ठीक है, जैसे योग करें क्या आ जाएगा, 7x/25 प्लस 9x/25। जोड़े कितना आ जाएगा, 9 7 16x/25। ये हमारा क्या आ गया, गांव छोड़कर गए और नौकरी की तलाश में जो गए हैं उनका क्या है, योग है। तो अब हम क्या निकालेंगे, वर्तमान जनसंख्या। क्या निकालेंगे, वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कैसे निकलेगी, यहाँ प्रारंभ कितनी थी, यक्ष। अब इसी में क्या करना है, इन दोनों क्या करना है, माइनस कर देंगे। 16x/25, 25 से कम 25 में 16 जाए, क्या आ जाएगा, 9, तो 9x/25। ये हमारी क्या आ जाएगी, वर्तमान की जनसंख्या आ जाएगी। अब हमारे पास वर्तमान जनसंख्या दिया है, कितना दिया है, 4450। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 9x/25 क्या रख सकते हैं, 4450। क्या ये कट जाएगा हमारा 9 से, नहीं कटेगा, तो कुछ नहीं करना, तो यक्ष से बराबर कर देना 4450 गुणे इधर हो जाएगा 25 अपान में 9। ये हमारा क्या आ गया, प्रारंभिक जनसंख्या। हमने क्या माना था, यक्ष, तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी आ गई, इतना आ गया है। अब आपसे पूछा क्या है, प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात क्या है। तो प्रारंभिक जनसंख्या के यहाँ पर निकालने कितना दिया है, 4450 गुणे 25 अपान में क्या दिया है, 9। फिर अनुपात का चिन्ह लगाना। वर्तमान जनसंख्या कितनी दिया है, 4450। अब इसमें जो कटे काट देना, शायद इससे क्या हो गए, कट जाएगा, तो बचे क्या, यहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25। फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा क्या होता है, इधर हो जाता है, क्या आ जाएगा ना,
यही आ जाएगा आपका रेशियो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? बी।